साहब पिछले 5 साल में सिर्फ सरगुजा रेंज में ही 6वीं कस्टोडियल डेथ की एक घटना है। आप समझ लीजिए कि आप जैसे अनुभवी अधिकारियों के मार्गदर्शन में यहाँ की पुलिस कितना बेहतर पुलिसिंग कर रही है। माफ़ करिएगा पूर्व मंत्री जी, मगर मैं ये दोगला चरित्र देखकर बोलने के लिए मजबूर हो गया। अब आप भले ही मेरा सहयोग न करें, पर सच बोलना ज़रूरी था। कस्टोडियल डेथ पर क्या ज़रूरी कार्रवाई होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के क्या गाइडलाइन है, ये शायद मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा। पर यह बहुत आपत्तिजनक है कि जब तक पीड़ित परिजन जो हैं आपके घर और कार्यालय नहीं पहुंचे, आपने कार्रवाई नहीं की कि कथित तौर पर जुए के फड़ पर छापा मारने और भागने के दौरान जिस युवक की कुएं में डूबने से मौत की कहानी बताई और मीडिया में बनाई गई, उसकी सच्चाई क्या है, उसके मौत का समय क्या था और उसके कुएं में गिरने के दौरान उसके सामने कौन कौन पुलिसकर्मी खड़े थे जिन्होंने उसे कुएं में डूबते हुए देखा पर बचाया नहीं। नमस्कार, मैं हूं मनीष। आज आपको ये बताते हुए बड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा है कि कस्टोडियल डेथ यानी पुलिस की अभिरक्षा में मौत की घटना, या सीधे तौर पर कहें तो पुलिस के द्वारा की गई हत्या की घटना अब हमारे छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए एक प्रथा बन गई है। अभी हाल ही में 3 दिन पहले छत्तीसगढ़ के बलरामपुर थाने में चोरी के शक में एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया और इतना दम तक उसे पीट दिया कि उसकी मौत हो गई। परिजनों के साथ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर दिया, न्याय मांगा, इस व्यवस्था पर सवाल उठाया। तो हमारी रक्षा करने वाली जो छत्तीसगढ़ पुलिस है, पुलिस ने बीच सड़क में लात मुक्के से मृतक के परिजनों को मारा, लाठियां बरसाईं, यहाँ तक कि महिलाओं और बच्चों को भी नहीं छोड़ा और देखते ही देखते बात बढ़ गई। सैकड़ों की संख्या में लोग सरगुजा रेंज के सबसे संवेदनशील आईजी के कार्यालय पहुंच गए। साथ में पूर्व खाद्य मंत्री दिखाई दे रहे हैं, तस्वीर में आप भी देख सकते हैं। गजब के एक्टिव हैं हमारे पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी। घंटों तक कानाफूसी सेटिंगबाजी चलती रही। देर शाम तक आईजी सरगुजा ने एक बड़ी और सबसे बड़ी, या यूं कहें कि अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कर डाली, यानी मारने वाले पुलिसकर्मियों को लाइन अटैच कर दिया और उन पुलिस वालों का जीवन नरक बना दिया। अब वे हत्यारे पुलिसकर्मी कहीं के नहीं रहे, मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। मुझे ऐसा लगता है जिस टाइप की कार्रवाई है। अब बात करते हैं उस कथित चोर की जो पुलिस के मुताबिक खुद से मर गया, क्योंकि कस्टोडियल डेथ तो कभी होता ही रही है। तो आपको बता दें कि वो मृतक सीतापुर विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला था। तो एक बहुत बड़े विधायक हैं, पहली बार बने हैं, भयानक टाइप का मीडिया में बयान दिए हैं कि कठोर कार्रवाई करवाएंगे। तो सुन लीजिए नए नवेले विधायक राम कुमार टोप्पो जी, आप इस व्यवस्था में अभी नए हैं। यहाँ पहले भी पुलिस अभिरक्षा में मौतें होती रही हैं, आज भी हो रही हैं। यहाँ जान की कोई कीमत नहीं है और जान लीजिए कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता इन हत्यारे पुलिस वालों का। तो आप ये बयानबाजी करके आम जनता को सिर्फ मूर्ख बनाए रखने की परिपाटी को बस जीवित रख सकते हैं। आपकी औकात नहीं है कि ऐसे अपराधी पुलिस का कुछ बिगाड़ सकें। यहाँ कोई पीड़ित, कोई आदिवासी या थाने पुलिस के चक्कर काटता कोई भी आम व्यक्ति के नसीब में न्याय नहीं है। सिर्फ न्याय होगा भी तो सेटिंग से। हाँ, एक बात ज़रूर है कि यदि मैं ज़्यादा बोलूँगा तो यहाँ की पुलिस मुझ पर प्राथमिकी दर्ज जरूर करा देगी, जो पहले भी होता आया है। अब बात करते हैं असल मुद्दे की। तो आपको बता दूं कि कस्टोडियल डेथ की घटनाओं पर अब मुझे विशेष तौर पर पुलिस या इस व्यवस्था के खिलाफ बोलने की इच्छा नहीं होती। बहुत चिल्लाने का अब कोई असर नहीं दिखाई पड़ता। पहली बात तो यह है कि जनता अभी भी चीर निद्रा में सो रही है। सिर्फ मेरे आवाज़ देने से उन तक आवाज़ जाएगी, ऐसा मैं अब नहीं मानता। दूसरी बात यह कि जब तक बात खुद पर या अपने खुद के परिवार पर ना आ जाए, जनता सड़क पर नहीं आती, उनका खून उबाल नहीं मारता। और तीसरी बात कि बहुत पहले किसी बड़े शख्सियत ने यह कहा था कि ये पुलिस अपराधियों का संगठित गिरोह है, और आज तक मैंने हर समय, हर बार, हर घटना में यही देखा, यही समझा कि इनसे बड़ा धूर्त और अपराधी कोई नहीं होता।
जिस दिन वर्दी पहन ली उस दिन के बाद करीब 70% लोग ऐसे ही लुटेरे और डकैत बन जाते हैं कि अगर वे किसी की हत्या भी कर दें तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी 30% पुलिसकर्मी जो वाकई में ईमानदार हैं, मतलब शिक्षक टाइप पुलिस हैं, वो थानों में, एसपी कार्यालयों में, आईजी कार्यालयों में या फिर लाइन में चुपचाप शांति से काम करते हैं। वो लूट खसोट कर नहीं सकते, इसलिए वे लूप लाइन में पड़े रहते हैं। सीधे तौर पर कहें तो जिनसे थाना और विभाग नहीं चलता, जो वसूली नहीं कर सकते, वो साइड लाइन खड़े रहते हैं। खैर, मैंने 2 दिन तक इस खबर पर नज़र बनाकर रखा। मुझे लगा कि अब कोई बड़ी खबर आएगी कि सरगुजा रेंज के आईजी घटना स्थल पर गए, परिजनों से मिले, उन्हें आश्वासन दिया, पर इंतज़ार करता रहा। न किसी टीवी चैनल में न किसी अखबार में कहीं ऐसी खबर नहीं आई। जिनका लड़का मारा गया, दरअसल ज़रूरत उनकी है। ये उनका काम है कि वे ही पुलिस के पास जाएं और न्याय की भीख मांगें, और हुआ भी वही। ये सब होना अब ख्वाब है कि कोई इतना संवेदनशील अफसर होगा कि न्याय देने या उनका हाल जानने पीड़ितों के दरवाजे पर जाए। बहरहाल ये तस्वीर मैंने जब से देखी है मुझे भी सोच सोचकर हंसी आती है, कभी कभी सोचने पर विवश हो जाता हूँ। दरअसल बलरामपुर में पुलिस वालों ने जिसकी हत्या की वो सरगुजा के सीतापुर का रहने वाला था। इसलिए पूर्व मंत्री और सीतापुर क्षेत्र के पूर्व विधायक अमरजीत भगत साहब सक्रिय हो गए हैं। न्याय दिलाने परिजनों के साथ खड़े हो गए हैं। कसम खा लिए हैं कि इनके साथ हम न्याय करवाएंगे। इनके मुझ पर बहुत एहसान है। अभी भी इनके ही पेट्रोल से मेरी गाड़ी चलती है, इसलिए बहुत सोचा कि ये सब बातें न कहूँ, पर क्या करिएगा, मुझे अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने की आदत सी हो गई है। इसीलिए आपको बता रहा हूँ, वर्ष 2018 में आदिवासी युवक पंकज बेग की भी इसी अंबिकापुर के साइबर सेल में कस्टोडियल डेथ हुई थी। वो कौन था, या उसकी बेवा रानू बेग हमारे पूर्व मंत्री जी की कौन लगती है, ये लगभग लोगों को पता है। इनकी अपनी रिश्तेदार रानू बेग आज भी न्याय की आस में है। 100 को आज तक जलाया नहीं गया। एक बार सोच के देखिएगा, 5 साल से 100 को नहीं जलाया गया है, इस इंतज़ार में कि जब न्याय होगा तब ही 100 का अंतिम संस्कार करेंगे। तो कुल मिलाकर ये वही अमरजीत भगत हैं जिनके अपने भतीजे को कुछ पुलिस वालों ने मारकर फांसी पर लटका दिया। तो ये साहब सरकार में मंत्री रहते हुए भी उन दोषी पुलिस वालों को कुछ नहीं कर सके। इसलिए बात वर्तमान में हीरो टाइप जो विधायक हैं, सीतापुर के विधायक राम कुमार टोप्पो को जान लेना चाहिए कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं हुई है, गलती से विधायक बन गए हो, अब कुछ दिन में बहुत बड़े वाले नेता बन जाओगे। जब तक राजनीति को समझ पाओगे और जब समझोगे तब इसी तरह की धूर्तता तुम्हारे भी भीतर रच बस जाएगी। खैर, माफ़ करिएगा पूर्व मंत्री जी, मगर मैं ये दोगला चरित्र देखकर बोलने के लिए मजबूर हो गया। अब आप भले ही मेरा सहयोग न करें, पर सच बोलना ज़रूरी था। अब आईजी सरगुजा जनाब दीपक झा साहब, आपको कस्टोडियल डेथ पर क्या ज़रूरी कार्रवाई होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के क्या गाइडलाइन है, ये शायद मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा। पर यह बहुत आपत्तिजनक है कि जब तक पीड़ित परिजन जो हैं आपके घर और कार्यालय नहीं पहुँचे, आपने कार्रवाई नहीं की। मैं इसे बहुत दुर्भाग्य भी अब नहीं मानता हूँ। दरअसल अब ऐसी घटनाओं की हमें आदत सी हो गई है। मैं वाकई आपको एक बेहतर व्यक्ति के तौर पर देखता था। दूसरी बात कि आप जिस रेंज में पड़े हुए हैं, यदि तनिक भी ईमानदारी बची है ना, तो 2018 में युवक पंकज बेग की जो नृशंस हत्या हुई थी, जिसे आप लोग, या आप लोग नहीं, आप तो कस्टोडियल डेथ मानते ही नहीं हैं, कानून की भाषा में जिसे कस्टोडियल डेथ कहते हैं, उसकी फाइल खुलवा लीजिए और बता दीजिए कि आज तक उन 5 पुलिसकर्मियों में किसको कौन सी सज़ा हुई। चलिए, उसमें लीपापोती करके वो पुलिसकर्मी बच भी गए, हम मान लेते हैं। तो आपके ही रेंज में 2019 में चंदौरा थाने के पुलिस कस्टडी में कृष्णा सारथी की मौत हुई थी। आप बता दीजिए कि उसमें किन किन दोषी पुलिसकर्मियों को आज तक सजा हो पाई। सूरजपुर के लटोरी पुलिस चौकी में वर्ष 2020 में बालौद का एक निवासी था, यहीं पर नौकरी करता था, जूनियर इंजीनियर पूनम कतलम, उसकी पुलिस वालों ने बेदम पिटाई की और उसकी मौत हो गई। आप पता करके जानकारी साझा करें, मीडिया को बताएं कि किन पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हुई। पुराना छोड़ दीजिए, ठीक 1 साल पहले ही 2024 में ही
इसी बलरामपुर में स्वास्थ्यकर्मी गुरुचरण मंडल की थाने में आत्महत्या की घटना हुई थी। गूगल कर लीजिए मोबाइल पर बैठे बैठे, आपको पता चलेगा कि आज बलरामपुर कस्टोडियल डेथ पर जो बवाल हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा बवाल पिछले बार वाले कस्टोडियल डेथ पर हुआ था। तो आप पता कर लें कि किन पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई हुई। वह भी छोड़ दीजिए, आप एक काम करिए, अभी पिछले महीने दिवाली के समय सूरजपुर जिले के जयनगर थाने में जो बवाल हुआ उसकी सच्चाई एक बार ईमानदारी से पता कर लीजिए कि कथित तौर पर जुए के फड़ पर छापा मारने और भागने के दौरान जिस युवक की कुएं में डूबने से मौत की कहानी बताई और मीडिया में बनाई गई, उसकी सच्चाई क्या है, उसके मौत का समय क्या था और उसके कुएं में गिरने के दौरान उसके सामने कौन कौन पुलिसकर्मी खड़े थे जिन्होंने उसे कुएं में डूबते हुए देखा पर बचाया नहीं। क्या वो घटना पुलिस अभिरक्षा में मौत का मामला नहीं बनता, जिसको पुलिस ने सामान्य घटना बताकर दबा दिया और परिजन सिर्फ थाने में पथराव करते रह गए, हो हल्ला करते रह गए। साहब, पिछले 5 साल में सिर्फ सरगुजा रेंज में ही 6वीं कस्टोडियल डेथ की ये घटना है। आप समझ लीजिए कि आप जैसे अनुभवी अधिकारियों के मार्गदर्शन में यहाँ की पुलिस कितना बेहतर पुलिसिंग कर रही है। रही बात विभागीय जांच और मजिस्ट्रियल जांच की, तो किस जांच में आज तक कितनी कार्रवाई हुई, कितने परिजनों को न्याय मिला, कोई एक मामला बता दीजिए। इधर राजनीतिक हरामखोरी इतनी चरम पर है कि कांग्रेस की सरकार में भाजपाई आकर जांच टीम गठित करके जांच करते हैं, मोटी फाइल भी बना लेते हैं और जनता को मूर्ख बनाकर चले जाते हैं कि कार्रवाई होगी, विधानसभा में हम चिल्लाएंगे। अब भाजपा की सरकार में कांग्रेस के नेता जांच टीम बनाकर जांच करेंगे। वो छोड़िए, पंकज बेग कस्टोडियल डेथ में तो विधानसभा में सर्वदलीय जांच कमेटी बनाई गई थी। उस जांच का क्या हुआ, कोई बता दे, कोई नेता बता दे। कुल मिलाकर ये सारे नेता, चाहे वो आदिवासी हो या जनरल हो, सब के सब मिलकर पूरे सिस्टम का सत्यानाश कर चुके हैं। किसी में ईमान बचा नहीं और इसी का फायदा पुलिस विभाग और भ्रष्ट नौकरशाह उठा रहे हैं। सोचिए, आम आदमी न्याय के लिए आखिर जाए तो कहाँ जाए। शुक्रिया।